अपनी कमियों को खूबियों में कैसे बदलें। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी में किसी भी प्रकार की कमी हो सकती है, नेचुरली कमी हो सकती है या और वैसे तरीके से हो सकती है, फिजिकली हो सकती है। तो उस कमी को हम अपनी खूबियों में मतलब अपने टारगेट में किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा तो हमें ऐसी चीज़ें देखना चाहिए जो मतलब जिन व्यक्तियों ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, अपनी हार को जीत में तब्दील कर दिया। जिन्होंने बिजनेस में जिनको लॉस हुआ था, उन्होंने क्या किया, अपने लॉस को बहुत बड़े लाभ में तब्दील कर दिया, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो ऐसी चीज़ों को हमको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं, एक बिल्मा रडोल्फ थी, 1960 के ओलंपिक में उन्होंने क्या है 3 गोल्ड मेडल जीते थे। तो उनकी क्या कहानी है उसको देखते हैं। बिल्मा रडोल्फ क्या थी, एक टेनिस देश है, टेक्सास बोलते हैं, तो वहाँ की रहने वाली एक गरीब परिवार की लड़की थी। 4 साल की उम्र में उनको क्या हुआ था, पोलियो, निमोनिया और वैसी कुछ बीमारी हो गई थी जिससे उनको क्या पोलियो हो गया था। पोलियो से क्या हुआ था, उनका जो नीचे का हिस्सा था वो काम करना उसने बंद कर दिया। तो क्या हुआ, डॉक्टरों ने उसको बताया, जब लगभग वो 6 या 7 साल की थी, उसका इलाज किया तो डॉक्टरों ने ये बोला कि तुम चल नहीं सकती। तो उसकी माँ ने उसको क्या है विश्वास दिलाया, नहीं तुम चल सकती हो। तो फिर जो बिल्मा थी, लगभग उनकी एज हो गई थी 9 साल तक। तो 9 साल में क्या हुआ, बिल्मा ने अपनी माँ से पूछा, क्या माँ मैं दुनिया की सबसे तेज़ धावक बन सकती हूँ। तो माँ ने बोला बिल्कुल बन सकती हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें लगन होना चाहिए, उसके लिए मेहनत होना चाहिए और खुद पर विश्वास होना चाहिए। तो बिल्मा ने क्या किया, उस चीज़ को ठान लिया और उसके लिए फिर उन लोगों से मिली जो इस चीज़ में प्रैक्टिस कराते थे। तो सबसे पहले उसने क्या है, एक स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल में मतलब प्रतियोगिता होती हैं, उसमें उसने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, जो दौड़ने की प्रतियोगिता होती है। तो बिल्मा क्या करती थी, 9 से लगभग 12 साल की हो गई, हर बार प्रतियोगिता में भाग लेती थी, लेकिन वो क्या करती थी, हार जाती थी। जितनी भी उसने प्रतियोगिता में भाग लिया, बिल्मा को एक भी प्रतियोगिता में क्या है जीत नसीब नहीं हुई। तो क्या हुआ, अब बिल्मा के अंदर जीतने की ख्वाहिश थी। तो क्या है, जब वो 15 साल की हो गई थी तो उसने क्या है कॉलेज में एडमिशन लिया, और कॉलेज में एक टेम्पल नाम के कोच थे, उनसे मिली और उसने बोला कि मुझे सर विश्व में सबसे तेज़ दौड़ने वाली लड़की बनना है। तो उसके लिए जो टेम्पल थे, उनको उनकी ये बात बहुत पसंद आ गई कि यार एक लड़की मतलब इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंट रख सकती है, जिसके पैरों में इतनी कमजोरी है। तो ये बात उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बिल्मा के लिए जो टेम्पल नाम के टीचर थे, उन्होंने सपोर्ट किया और उसको ट्रेनिंग दी। तो बिल्मा ने क्या है बहुत सारी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। शुरू में हारती गई, लेकिन वो क्या है एक दिन बहुत ही उसने अपने आप को मजबूत बना लिया और उसे 1960 के ओलंपिक में दौड़ने के लिए मौका मिला। और जब 1960 के जो ओलंपिक हुए थे, उसमें जो पहल की विजेता थी जुनता, उनसे क्या है प्रतियोगिता का मौका था। तो पहली बार जब मौका हुआ था 100 मीटर की, तो उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर जब आगे की रेस हुई 200 मीटर की, तो उसमें भी जीता। अब तीसरा था, तो तीसरे में भी उसने क्या गोल्ड मेडल जीता। तो इस तरीके से जो बिल्मा थी, बिल्मा रडोल्फ, उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। यानी कि ये जो कहानी हमने देखी, इससे एक सीख यही मिलती है कि हम लोग हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको ना देखते हुए उनको क्या है नज़रअंदाज करके उसे हम अपनी ताकत बना सकते हैं और उसे एक बड़ी लक्ष्य को हासिल करने में हम उसे सहयोग
कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जैसे बिल्मा जैसी हम बहुत सारे लोगों के बारे में देख सकते हैं। एक मिल्टन नाम के एक कवि थे, उनमें अगर नेचुरली कमी देखी जाए तो वो क्या है, अंधे थे, लेकिन उन्होंने प्रकृति से संबंधित कविता लिखी थी। इसी प्रकार से और भी हैं, बहुत सारे हैं। जैसे जो रूजवेल्ट नाम के जो राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, सबसे महान राष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन उनमें क्या कमी थी, वो क्या है, अपंग थे, मतलब चल नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या है, व्हीलचेयर पर बैठ के राष्ट्रपति के कार्य किए और सबसे महान राष्ट्रपति हुए। तो इस तरीके से बहुत सारे व्यक्तियों में क्या है, कमी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी कमी को कभी नहीं देखा और अपने टारगेट को अचीव किया। तो इस तरीके से अगर हम ऐसी चीज़ें देखेंगे तो कन्फर्मली हम जो मतलब टारगेट सेट किए हो उसे आराम से प्राप्त कर सकती है, बशर्ते हमें उस पर क्या है, अपने अंदर विश्वास रखना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत का जज्बा रखना पड़ेगा और लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। कई असफलताएं मिलेंगी और कठिनाइयाँ भी आएंगी, कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों को ना देखते हुए हमें अपने हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे जो टारगेट हमने सेट किए हैं, उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करना पड़ेगा। तो बिल्मा जैसी कहानी हम और भी देखेंगे। तो आज हमने यही देखा कि हम जो कमजोरी है उसे अपनी ताकत किस तरीके से बना सकते हैं।